नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके अपार रिक्वेस्ट से मैं लेकर आया हूं दादा साहब फाल्के अवार्ड। हाल ही में फिल्म के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी गई है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पहले हम लोग डिटेल में बात करेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में और अंत में एक एमसीक्यू का क्विज भी लगाएंगे ताकि एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है और भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिए। और यह पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। किसके याद में दिया जाता है? तो गुंडेराज गोविंद फाल्के की याद में दिया जाता है, जिसे हम लोग प्यार से दादा साहब फाल्के भी कहते हैं। पहली बार ये देविका रानी को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब दिया गया? 1969 में दिया गया। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल, साथ में शॉल दिया जाता है। और 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा की गई और यह रजनीकांत को दिया गया। ध्यान रखिए, ये 2019 के लिए 2021 में ये घोषणा की गई दादा साहब फाल्के अवार्ड की, जो कि दिया गया रजनीकांत को। इसके पहले 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि पहली बार मरणोपरांत यह पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 1971 में पृथ्वीराज कपूर को पहली बार मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया था। तो खास चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969। पहली बार इसे दिया किसे गया था? देविका रानी को दिया गया था। और 2021 में किसे दिया गया? तो रजनीकांत को दिया गया। ये कितने नंबर का था? तो 51। और इसके पहले के साथ दिया गया था अमिताभ बच्चन को दिया गया था। तो इतनी चीजें याद कर लेंगे तो एग्जाम में आप कम से कम पास कर जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्विज की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। अगर आप लोगों को इनका उत्तर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इसका उत्तर कर पाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? वेरी गुड। हाल ही में ये पुरस्कार रजनीकांत को दिए जाने की घोषणा की गई। ये साउथ के महान एक्टर कहे जाते हैं। पहले इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी गैदर कर लेते हैं। चूंकि इनका दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया सो इनके बारे में प्रश्न बन सकते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, इनका पूरा नाम शिवाजी राव गैकवाड था। प्यार से लोग इन्हें रजनीकांत कहते हैं। इनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर में हुआ था। इनके पिता का नाम रामोजी राव गैकवाड है और माता का नाम लता है। इनकी पहली फिल्म के बारे में पूछा जाए तो अपूर्वा रागनगाल इनकी पहली फिल्म थी। अब इनके अवार्ड की और नजर डाले तो इन्होंने कुल 190 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली फिल्में शामिल है। पहली बार इन्हें 1984 यानी 1984 में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उसके बाद तमिलनाडु सरकार की ओर से भी इन्हें 1984 में कल्लाई मणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया, तो सन 2000 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2007 में एनडीटीवी की तरफ से सम्मानित किया गया। फोर्ब्स की तरफ से 2010 में इन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्तियों में शामिल किया गया। 2016 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। तो दो चीजें खास ध्यान में रखनी है। 2000 में, सन 2000 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो 2000 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया और साथ में 2016 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, ध्यान रखिए। और 2021 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये 3 अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार कभी नहीं मिला है? देखिए दोस्तों, इस तरह से प्रश्न को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है? तो उत्तर होगा राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को कभी भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया है। 2003 में मृणाल सेन को मिल चुका है, श्याम बेनेगल को 2006 में और दिलीप कुमार को 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। डेट कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। आई थिंक आप सब इसका उत्तर कर पाएंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। वेरी गुड। 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई थी और पहली बार इसे देविका रानी को दिया गया था, ध्यान रखिए। अब मैंने ऑप्शन को इस तरह सजाया था कि सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे 1954 को भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, 1961 में ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत की गई थी, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की गई थी। 2021 में हाल ही में एक और अवार्ड दिया गया, वह है सरस्वती सम्मान, जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी, ध्यान रखिए। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 2021 में हाल ही में शरण कुमार नीलामले को सरस्वती अवार्ड से सम्मानित किया गया।
ये दिया क्यों जाता है, ध्यान रखिए। ये प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषाओं में 10 वर्ष में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था उनके 4 खंड के आत्मकथा के लिए, ध्यान रखिए। और हाल ही में 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, शरण कुमार लीलामले को। 29वां सरस्वती सम्मान सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को दिया गया था उनकी लेखन चेकबुक के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका दिमाग थोड़ा सा घूम गया होगा, क्योंकि ऑप्शन में पृथ्वीराज कपूर है, वीरेंद्रनाथ सिगर है और अशोक कुमार है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, नॉन ऑफ दिस आंसर होगा, आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि दादा साहब फाल्के को ही भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। उन्होंने पहली बार फुल लेंथ फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 को। अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म कब हुआ था, 1870 में, 30 अप्रैल 1870 में उनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिए, नासिक में। अगर आपसे पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ, महाराष्ट्र में हुआ था। 1870 में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम गुंडीराज गोविंद फाल्के था। प्यार से इन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से पुकारा जाता था। 1870 में नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। 1944 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जी थी, जो कि मुख्य फिल्म थी, 1912 में पब्लिश हुई थी। और भारत की पहली बोलती फिल्म पूछा जाए तो वो आला मारा थी, जो कि 1931 में जो है रिलीज हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म गुंडीराज गोविंद राव फाल्के की नहीं बनाई गई है, तो आपको याद रखना होगा कौन सी फिल्म उनके द्वारा बनाई गई है। तो आपको लगता होगा ये टफ है, तो यहाँ पे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन में आला मारा दिख रहा होगा। तो आपको पता होगा आला मारा जो मूवी है वो अर्दसीर ईरानी के द्वारा डायरेक्ट की गई थी और पहली मुख्य फिल्म थी, यानी बोलती फिल्म थी, पहली थी वो अर्दसीर ईरानी की थी, ना कि दादा साहब फाल्के की थी। तो ये चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती है अगर आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होती है। अगला प्रश्न है, पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया और किसे दिया गया पूछा जाए, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि देविका रानी को पहली बार दिया गया 1969 को। ऑप्शन में था बी एन सरका, 1970 में दिया गया था। ये दूसरे प्राप्तकर्ता थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पृथ्वीराज कपूर की अगर बात करें तो ये पहले पर्सन थे जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। और सत्यजीत रे, आपको पता होगा, बंगाली बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे, 1984 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछा जाए दादा साहब फाल्के जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1944 को। 1870 में इनका जन्म हुआ था और 1944 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 तक कितने लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, तो 2021 तक कुल 51 में 51% को यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। 51 नंबर के दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया किसको, रजनीकांत को दिए जाने की घोषणा की गई। और 50वें नंबर के दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, अमिताभ बच्चन को दिया गया था वर्ष 2018 के लिए। और रजनीकांत को 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है कि पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया था, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पृथ्वीराज कपूर होगा। तो पृथ्वीराज कपूर को पहली बार 1971 में यह पुरस्कार दिया गया था, जो पहले प्राप्तकर्ता थे, मरणोपरांत जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब लिस्ट में नाम है जिनको कि ये पुरस्कार मिल चुका है। 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी। देविका रानी को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया, ये एक अभिनेत्री थी। पृथ्वीराज कपूर जो है पहले प्राप्तकर्ता थे, मरणोपरांत जिन्हें पुरस्कार दिया गया 1971 को दिया गया। इसके अलावा कई नाम आपको याद रखने हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। जिससे सत्यजीत रे को कब यह पुरस्कार दिया गया, 1984 में दिया गया था। इसके अलावा लता मंगेशकर को कब दिया गया, एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया, तो 1989 में दिया गया था। ये एक पार्श्व गायिका है, इनको ये पुरस्कार दिया गया 1989 में। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका को कब ये पुरस्कार दिया गया, क्योंकि ये भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी हैं। तो भूपेन हजारिका को दिया गया निर्देशन के क्षेत्र में 1992 को यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा आशा भोसले को सन 2000 में यह पुरस्कार दिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि प्राण को कब दिया गया था, सन 2012 में दिया गया था। गुलजार को कब दिया गया था, 2013 में दिया गया था। शशि कपूर को 2014, मनोज कुमार को 2015, किस्मती विश्वनाथ को दिया गया था 2016 में, विनोद खन्ना को 2017 में, अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए और रजनीकांत को 2019 के लिए पुरस्कार दिया गया, जिसकी घोषणा की गई 2021 में। ध्यान रखिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा 2019 देखने से आप, क्योंकि ये 2019 का अवार्ड है, जो कि 2021 में इसकी घोषणा की गई, जिनको दिया जाना है रजनीकांत को यह पुरस्कार।
तो आपको करना क्या है कि पहले आपको एक नोट्स बनाना है, नोट्स में सारी चीज़ों को लिखना है। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया लिखने के लिए, पहले आप लोग इन चीज़ों को लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या कीजिए कि एक एक प्रश्न को लीजिए और खुद से एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि आप लोगों ने कितना सीखा, और कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आउट ऑफ जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए कि आप लोगों ने कितना सही किया। तब क्या आपका रिवाइज भी हो जाएगा, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। बाद में जब आप एक बार नोट्स को देखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल, विज्ञान या संगीत। आई होप आप सब इसका उत्तर कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड की भी घोषणा की गई, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2020 से 2021 का अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नए वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।